मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न सेवा सहकारी समितियों में पदस्थ सहकारिता कर्मचारी अपनी विभिन्न लंबित मांगों और स्थानीय समस्याओं के निराकरण को लेकर 23 जुलाई को प्रदेश से पहुंचे सहकारिता कर्मचारियों ने विंध्याचल भवन के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहकारिता कर्मचारियों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रदेश सरकार और सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हमेशा सिर्फ कोरे आश्वासन ही दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। संयुक्त आयुक्त सहकारिता को ज्ञापन सौंपकर महासंघ ने प्रदेश सरकार को सहकारिता कर्मचारियों की समस्याओं को शीघ्र दूर करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर सहकारिता कर्मचारियों ने आगामी समय में धरना प्रदर्शन और कलमबंद हड़ताल की चेतावनी दी है। तो जिले के डीआरओ के द्वारा, शाखा प्रबंधक के द्वारा, जिला बैंकों के द्वारा उनको नहीं दी, तो विक्रेताओं के खाते में वो डायरेक्ट पैसा भेजा जाए। कैडर की भर्ती का समय एक निर्धारित किया जाए कि 15 में भर्ती होगी, अगर नहीं होगी तो कार्रवाई। तीसरा बिंदु है जो बढ़ा हुआ अनुदान वेतन 2023 में शासन के साथ समझौता हुआ था कि वेतन के अतिरिक्त तो पैसा दिया जाए, जिसको कलेक्टर पर वेतन मिल रहा है उसको ये 3 लाख रुपए जो अनुदान मिला उसमें से अतिरिक्त वेतन दिया जाए। उसका आदेश भी 25/7/2024 को हो चुका, लेकिन जिले के अधिकारियों द्वारा आज तक उसका पालन नहीं किया। तो हमारा शासन से श्रीमान आपसे निवेदन है, इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी क्रम में अगर मेरी मांग आज जो हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन घेराव किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं इस लायक कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन अधिकार के लिए तो ये सब संभव है। तो हमारी ये मांग है, इसके साथ हमारा चरणबद्ध आंदोलन भी है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो 25/7/2025 से 5 अगस्त 2025 तक प्रदेश के 55,000 कर्मचारी काली पट्टी बांध के काम करेंगे सोसाइटियों में। अगर फिर भी मांग नहीं मानी जाती है तो 6 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन और जो भी विधायक या सांसद प्रतिनिधि हैं उनको भी ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। 7 अगस्त 2025 से पूरे मध्य प्रदेश में 14 अगस्त तक धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में टेंट लगाकर पूरे मध्य प्रदेश में खाद की दुकानें, पीडीएस की दुकानें, सहकारी संस्थाएं ये अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी। फिर भी नहीं सुना जाएगा तो 18 तारीख को पुनः सीएम हाउस का पूरे मध्य प्रदेश के 55,000 कर्मचारी पहुंच के घेराव करेंगे और वहां इस्तीफा देंगे। ये हमारा आंदोलन की रूपरेखा है। तो हमारा निवेदन है साहब, इसके प्रपक्ष में आज आप क्या कर सकते थे, लोग हमारे साथ आए हैं तो हमको कुछ मिलना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और जो हमारी तीनों मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करा, जिससे हमें जो आगे करना चाह रहे हैं वो कार्यक्रम नहीं किया। आपने अपने साथियों को ये बताया कि कल हमारी आपसे 2 घंटे बात हुई, मीटिंग जी, आपने अपने साथियों को ये बताया कि हमारे कमिश्नर जी, मैं एक सेकंड लाइन का ऑफिसर देर इन देर आपसे क्या बोल सकता हूँ, मैं तो प्राइज ही नहीं बोलने। मैं अभी पुलिस ऑफिसर साथियों से ये अनुरोध कर रहा था, मैं बराबर संपर्क कर रहा हूँ, उनको मोबाइल भी मैंने किया है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि गुरुवार को हमारी रेगुलर वीसी होती है डिपार्टमेंट की, उसमें कई विषय होते हैं, लेकिन जो कल ही है, कल हमारी वीसी में एपेक्स बैंक के एमडी रहेंगे और हम जितने ऑफिसर, एक एजेंडा रहेगा आपकी मांगों का, उस पर हम बात करेंगे। यही मैं आदरणीय सर, बहुत सारे आदेशों का बाकी आपके ऐसे इन आदेशों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा जिला? कल एक निर्देश जारी हुए हैं और चौहान साहब अवगत है उस निर्देश से। इसमें 15 दिन का समय दिया गया है। जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध इंक्रीमेंट दंडात्मक कार्रवाई की बात की गई है। जैसे ही हमारे कमिश्नर आते हैं हम और कड़े निर्देश आज ही अपने से जारी करा रहे हैं। आज निर्देश जारी कराएंगे, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 घंटे हम केवल इसी विषय में एक जिलेवार बात करेंगे कि आपको क्या क्या अड़चन आ रही है आप बताएं। चौहान साहब ने हमको कल एक बात और ध्यान में लाई थी कि कुछ जिलों ने मार्गदर्शन मांगा है। हमने तत्काल उनको कड़ी चिट्ठी लिखी कि आप अपने पद के योग्य नहीं है। जब हमने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं तो आपको इन बिंदुओं पर मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं और मैं जो भी कह रहा हूं आप समझ सकते हैं, मेरे स्तर का आधिकारिक समाधान सबसे बड़ी समस्या 60% की आपने निर्देश जारी कर दिया, इफेक्ट बैंक के लिए आपके यहाँ से भी निर्देश जारी हो गया। सबसे बड़ा बिंदु विक्रेताओं का है कि 18 महीने का जो 34 दिनों का पैसा लेफ्ट हुआ
53,000 और 18 महीने के डिक्लेयर होंगे सर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में कल आपके जब पूरे प्रतिनिधियों से मेरी बात हो गई थी, उस बात के हवाले से ही मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक बार फिर से उनसे मांग करेंगे कि जिन कारणों से कि ईद का अवकाश था, समय कम था, बिल लग नहीं पाए, 18 जिलों के बिल लगे, बाकी जिलों के नहीं लग पाए, हम एक बार और उनसे अनुरोध करेंगे कि आपके हित में हमको स्पेशल बजट रिलीज करें। दूसरा 25/7 में ये सब आदेश हुआ 25/7/2024 3 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिले, कर्मचारी अपेक्ष मिले हैं और वेतन के लिए मिले। 25/7 में आदेश दिए तो साहब वो भी लागू नहीं हो रहा, किसी को बड़ा वो वेतन ही नहीं मिला। जब भी कोई बात करके वकील की फर्म लगा देते हैं, तो हमारा निवेदन है कि वो भी थोड़ा मीडिया के समक्ष या हमारे बहनों के समक्ष मैं यही कहूँगा कि कल हमने जब विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की है, ऐसा कोई विषय नहीं जो आप बता रहे हैं, उस विषय में हम लोग बात नहीं करें, बात भी करेंगे और हमारी बात का प्रभाव भी होगा। अगर हमारे कमिश्नर सर आज आ जाते हैं तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनके साथ हम बैठेंगे, अपेक्स बैंक के एमडी रहेंगे, आपका ज्ञापन ही सामने रखिए कि बिंदु पर बात करें। तो साहब इनका तो कोई आदेश होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है? मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं इस विभाग में एक सेकंड ऑफिसर हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन की और निर्देश की आवश्यकता होगी, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ हमारे अधिकारी, लेकिन हम आपके प्रति सकारात्मक आईडी ले लो बेटा, बेटा आईडी निकाल लो, आईडी निकाल लो। वो सारे लोग बारिश में रुके हैं।